कुश्ती महासंघ प्रमुख बृजभूषण सिंह के खिलाफ रेसलर्स के समर्थन में खुलकर सामने आए किसान संगठन। मुजफ्फरनगर में आज बुलाई गई खाप महापंचायत। बीकेयू के नेता और बालियान खाप के प्रमुख नरेश टिकैत ने बुलाई खाप महापंचायत। रेसलर्स के विरोध को लेकर अगले एक्शन पर होगी चर्चा। खाप महापंचायत में यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली के खापों के प्रमुखों के आने की संभावना। ऐतिहासिक शौरम चौपाल में होगी महापंचायत। बृजभूषण सिंह पर लगे आरोपों पर दिल्ली पुलिस का कहना है सभी सबूतों की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही एक्शन लिया जाएगा। रेसलर से बोले बृजभूषण सिंह, सबूत है तो कोर्ट में जाकर दें, कोर्ट फांसी देगा तो मुझे मंजूर। बृजभूषण सिंह ने कहा, एक भी आरोप सही साबित हो जाएगा तो मैं खुद फांसी पर लटक जाऊंगा, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बृजभूषण सिंह के मामले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मामले की जांच चल रही है, निश्चित रूप से समाधान निकलेगा। रेसलर्स के विरोध पर बोले बॉक्सर कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह, इन आरोपों के बाद खेलों में नहीं भेजेंगे लोग अपनी बेटियां, स्थिति होगी खराब। रेसलर्स विवाद पर कांग्रेस ने महिला और बाल विकास मंत्री पर साधा निशाना। स्मृति ईरानी की चुप्पी पर लिखा गुमशुदा। कांग्रेस के गुमशुदा ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का जवाब, मैं अमेठी में हूं, पूर्व सांसद को ढूंढ रहे हो तो अमेरिका में ढूंढो। कपिल सिब्बल का सरकार से सवाल, पॉक्सको में क्यों नहीं हुई है बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी। पहलवानों को मिला सीएम ममता का समर्थन, कहा हमारी टीम पहलवानों से करेगी मुलाकात, इस लड़ाई में हम उनके साथ। अमेरिकी रेटिंग एजेंसी मॉर्गन स्टैनली की ताजा रिपोर्ट में मोदी सरकार की तारीफ, कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में एक दशक में बदली भारत की तस्वीर। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में कहा गया, भारत विश्व व्यवस्था में खास जगह हासिल कर रहा है, एशिया और वैश्विक विकास के लिए अहम देश बन गया है। मॉर्गन स्टैनली ने पीएम मोदी के 10 बड़े बदलाव का जिक्र किया है। कॉर्पोरेट टैक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को बताया सबसे बड़ा पॉलिसी रिफॉर्म। मॉर्गन स्टैनली ने जीएसटी और जीडीपी में बढ़ते डिजिटल ट्रांजैक्शन का जिक्र किया, कहा यह अर्थव्यवस्था के संगठित होने का संकेत। भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट में शानदार तेजी, वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही में 6.1% रहा है जीडीपी ग्रोथ रेट। कृषि क्षेत्र में मजबूती और घरेलू मांग में बढ़ोतरी से भारतीय अर्थव्यवस्था को मिला सपोर्ट। साल 2022-23 में 7.2% की रफ्तार से बढ़ी अर्थव्यवस्था। चीन से आगे निकली भारतीय अर्थव्यवस्था, चीन की पहली तिमाही में 4.5% रहा है ग्रोथ रेट। विश्व बैंक और आईएमएफ जैसी संस्थाओं ने भारत में आर्थिक मंदी की आशंका से किया इनकार। जर्मनी आर्थिक मंदी में फंसा, अमेरिका पर पहली बार डिफॉल्ट होने का खतरा। जीडीपी की रिपोर्ट आने पर सीएम योगी ने किया ट्वीट, लिखा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की दिशा में लगातार बढ़ रहा है। सीएम योगी ने जीडीपी के 7% से अधिक ग्रोथ रेट को बताया सही आर्थिक नीति का नतीजा, लिखा आर्थिक महाशक्ति के पथ पर नया भारत। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत का चुनावी दांव, राज्य में 100 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान किया। उपभोक्ता को अब 100 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, इससे ज्यादा इस्तेमाल करने वालों को भी 100 यूनिट फ्री बिजली की छूट मिलेगी। उपभोक्ताओं को पहले 100 यूनिट बिजली फ्री के साथ 200 यूनिट तक के स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज एवं तमाम अन्य शुल्क माफ होंगे। इनका भुगतान राज्य सरकार करेगी। आलाकमान की सुलह के बाद भी सचिन पायलट अपने बयान पर कायम, कहा जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया था उनसे समझौता करने की कोई गुंजाइश नहीं। सचिन पायलट ने कहा कि वो इंतजार कर रहे हैं कि राज्य की अशोक गहलोत सरकार क्या कार्रवाई करती है। सरकार को बीजेपी राज में हुए भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करनी होगी। राजस्थान के अजमेर में पीएम मोदी की विशाल जनसभा, कहा 2014 से पहले हर जगह था भ्रष्टाचार, बड़े शहरों में होते थे धमाके। इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ नारे पर बोले पीएम, गरीबों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था, इनकी आदत गरीबों को बरगलाने की है। अजमेर रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा इनकी सरकार रिमोट कंट्रोल से चलती थी, राजस्थान में कांग्रेस के विधायक मंत्री आपस में ही लड़ रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने नई संसद पर भी राजनीति की कीचड़ उछाला है, 60,000 श्रमिकों का अपमान किया है। पीएम मोदी के बयान पर सचिन पायलट ने पलटवार किया, कहा 4.5 साल में बीजेपी ने मजबूत विपक्ष का प्रमाण नहीं दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मणिपुर दौरे का आज तीसरा दिन, राज्य के हालात पर आज सुबह 11 बजे इम्फाल में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मणिपुर के ताजा हालात पर गृह मंत्री अमित शाह ने सेना सुरक्षा बलों के अधिकारियों के साथ की मीटिंग, बैठक में मौजूदा हालात की हुई समीक्षा। सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक के बाद अमित शाह ने राज्य में शांति लौटने का भरोसा जताया, कहा कि हिंसा में बेघर हुए लोगों की होगी घर वापसी। गृह मंत्री ने हिंसा फैलाने वाले दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया, सुरक्षा बलों को लूटे गए हथियारों की रिकवरी का निर्देश दिया। मोहरे में अलग अलग समुदाय के प्रतिनिधि मंडल से मिले गृह मंत्री अमित शाह, कुकी समुदाय के प्रतिनिधि मंडल से भी मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह ने मोरे और कांग पोकपी में भी दौरा किया। इस दौरान शाह ने मोरे में पहाड़ी आदिवासी और कुकी समुदाय के लोगों से मुलाकात की। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जम्मू में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जम्मू कश्मीर में हुए कामों की जानकारी दी। चंडीगढ़ में पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मोदी सरकार ने 9 सालों में जनता की भलाई के लिए काम किया। अमेरिका में राहुल गांधी के दिए बयान पर किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी चाहे तो देश में हो या ना हो, विदेश में उनको एक ही काम आता है, वह मोदी जी को भला बुरा कहना और बदनाम करना।
किरण रिजिजू ने कहा, राहुल गांधी देश के खिलाफ इतना क्यों बोलते हैं? इस देश ने उनके परिवार को बहुत कुछ दिया है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी का राहुल पर निशाना, कहा कि कांग्रेस के राज में 50 से ज्यादा हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल गांधी हिंदू मुसलमान करके लोगों को बांटते हैं। कर्नाटक कैबिनेट की शुक्रवार को होगी बैठक। फ्री कैबिनेट मीटिंग में बोले सीएम सिद्धरमैया, 5 वादों को लागू करेंगे। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बयान, हम अपनी नई शिक्षा नीति बनाएंगे। कर्नाटक में नागपुर शिक्षा नीति नहीं होगी। महाराष्ट्र के एक और शहर का बदला जाएगा नाम। अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या देवी होलकर रखा जाएगा। नई संसद के उद्घाटन पर बोले ओवैसी, पीएम सिर्फ एक धर्म के लोगों को संसद के अंदर ले गए, वो सिर्फ हिंदुओं के नहीं 130 करोड़ भारतीयों के पीएम। दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में एक फ्लैट के अंदर से 2 शव मिलने से सनसनी। बदबू आने के बाद शवों की मिली जानकारी। मरने वालों में एक 65 साल के बुजुर्ग महिला और 36 साल की उनकी बेटी भी शामिल। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। डीसीपी शाहदरा रोहित मीणा ने कहा कि पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। पुलिस को शक है घर में कोई परिचित दाखिल हुआ। दिल्ली के साक्षी मर्डर केस में आरोपी साहिल की आज होगी रोहिणी कोर्ट में पेशी। पुलिस को मिली थी 2 दिन की रिमांड। साक्षी मर्डर केस की एफआईआर में हुआ खुलासा, पिछले 1 साल से साक्षी की साहिल के साथ दोस्ती। साक्षी के पिता ने एफआईआर में बताया था कि साक्षी अक्सर घर में साहिल का करती थी जिक्र। मिलने से मना करने पर नीतू के घर चली जाती थी। साक्षी पिछले 10 दिनों से नीतू के घर ही रह रही थी। नीतू ने ही परिवार वालों को साक्षी पर हुए हमले की जानकारी दी। दिल्ली के साक्षी मर्डर केस के खिलाफ लोगों ने बुधवार को शाहबाद डेयरी इलाके में कैंडल मार्च निकाला। साक्षी के हत्यारे को फांसी देने की मांग की। मार्च में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान लोग साक्षी के हत्यारे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। साक्षी हत्याकांड के स्पॉट पर पहुंचे एससी/एसटी कमीशन के सदस्य वाइस चेयरमैन अरुण हल्दर ने पीड़ित परिजनों से की मुलाकात। सीएम केजरीवाल की तरफ से साक्षी के परिवार को 10 लाख रुपए मदद की मंजूरी। एलजी को भेजी फाइल। केजरीवाल ने ट्वीट कर जानकारी दी। रांची में एक मॉडल ने ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट के मालिक पर लगाया लव जिहाद का आरोप। कहा, धन परिवर्तन का बनाया जा रहा था दबाव। अश्लील तस्वीर के जरिए तनवीर अख्तर पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगा। मॉडल ने सोशल मीडिया के जरिए दर्द बयां किया। आरोपी तनवीर ने खारिज किया आरोप। कहा, बिजनेस में नुकसान के बाद आरोप, नुकसान के बाद मैंने मांगा था हर्जाना। यूपी के सीतापुर में एक महिला का संदिग्ध हालत में शव मिलने से हड़कंप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक महिला जानकी अपने नए घर में लाइट जलाने के लिए आई थी। पुलिस को शक की महिला का गला दबाकर की गई हत्या। प्रयागराज के लुकरगंज में पीएम आवास योजना के तहत बन रहे मकान अतीक अहमद के कब्जे से खाली कराई गई है जमीन। 76 फ्लैट्स का 70% काम पूरा हुआ। फ्लैट्स को बाहर से भगवा सफेद रंग में रंगा गया। करीब 6000 लोगों ने किया है आवेदन। दिल्ली में टूटा 36 साल के मौसम का रिकॉर्ड। मौसम विभाग के मुताबिक सबसे ठंडा रहा मई का महीना। मौसम विभाग के मुताबिक भारी बारिश की वजह से घटा। दिल्ली का तापमान 36.8 डिग्री रहा औसत अधिकतम तापमान। शिमला में बदला मौसम का मिजाज। दिन में हुई झमाझम बारिश के बाद लोगों ने राहत ली। मौसम विभाग की माने तो 4 जून तक हिमाचल में ऐसा ही मौसम रहेगा। 3 दिनों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। उत्तराखंड में भी मौसम का मिजाज इन दिनों बदला हुआ है। देहरादून में भारी बारिश के साथ सौंग नदी उफान पर। देहरादून में भारी बारिश के चलते नदी में जमकर कटाव हुआ है। सौंग नदी के उफान की वजह से नदी किनारे बने हुए घरों के नीचे की मिट्टी बह गई। इंदौर गौरव दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए शिवराज सिंह चौहान, कहा कि मध्य प्रदेश के दिलों की धड़कन है इंदौर। सिक्किम को 2024 तक मिलेगी पहली ट्रेन सेवा। सिवोक रंगपौर रेलवे लाइन परियोजना पर 50% से अधिक काम पूरा। छत्तीसगढ़ में 1 लाख से ज्यादा बेरोजगारों को राशि जारी। 32 करोड़ की राशि बेरोजगार युवाओं के खातों में सीधे भेजी गई। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, भत्ता देने से ज्यादा खुशी तब होगी जब आपके हाथ में रोजगार होगा। नेपाल के पीएम पुष्प कमल दल प्रचंड की दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल से मुलाकात। 4 दिवसीय भारत दौरे पर पहुंचे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। 1 से 6 जून तक दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया में करेंगे दौरा। सीआईएसएफ से रिटायर्ड हुए 3 स्निफर डॉग डीआईजी ने किया सम्मानित। 9 साल तक सीआईएसएफ के अलग अलग मिशन में काम किया। अमेरिका की पेंसिल्वेनिया में एक घर के बाहर गोलीबारी, 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत। गोलीबारी में 33 साल का एक शख्स घायल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अमेरिका की जॉर्जिया में हाईवे पर जोरदार हादसा। हाईवे के किनारे खड़े टो ट्रक से टकराकर हवा में उछली कार। करीब 120 फीट दूर हवा में उड़कर गिरी कार। ट्रैफिक पुलिस के बॉडी कैम से रिकॉर्ड हुआ पूरा हादसा। सहकारी क्षेत्र में अनाज भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी। अनुराग ठाकुर का बयान। असम सरकार का ऐलान। किसानों से अब 5450 रुपए प्रति क्विंटल सरसों खरीदेंगे। 101 धान खरीद बिक्री सेंटर को किया जाएगा एक्टिव।
विराट कोहली ने ओवल में WTC की प्रैक्टिस की तस्वीर की शेयर, लिखा पूरे दिन हर दिन भारत के लिए। विराट कोहली को लेकर ऑस्ट्रेलियन बॉलर जॉर्ज हेजलवुड का बड़ा बयान, कहा कि WTC में विराट का विकेट लेने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। WTC फाइनल के लिए यशस्वी जायसवाल ने शुरू की प्रैक्टिस, कोहली से लिए टिप्स। पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने कहा कि भारतीय टीम ने पिछले 2 से 5 साल में शानदार प्रदर्शन किया है। इसके पीछे की वजह खिलाड़ियों की फिटनेस को बताया। कपिल देव ने की शुभमन गिल की तारीफ, कहा गावस्कर, सचिन, सहवाग जैसे महान बल्लेबाजों के नक्शे कदम पर चल रहा है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट भारत के यूकी भामरी और साकेत माइनेनी की जोड़ी जीती दूसरे दौर में। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन मेंस सिंगल में भारत के किरण जॉर्ज जीते, दुनिया के 9वें नंबर के खिलाड़ी शी युकी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। वुमेन्स सिंगल्स में अश्मिता चाहिला और साइना नेहवाल जीती। मेंस सिंगल्स में लक्ष्य सेन जीते। मेंस डबल में सात्विक चिराग जीते, डेनमार्क की जोड़ी को रोमांचक मुकाबले में हराया। पीवी सिंधु ने पहले दौर में हारकर हुई बाहर, कनाडा की मिचेल ली ने शिकस्त दी। सारा अली खान और विकी कौशल आगामी फिल्म जरा हटके जरा बचके के प्रमोशन में जुटे, दोनों ने लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में जाकर टेका मत्था। उज्जैन में महाकाल के दर पहुंची सारा अली खान, भस्म आरती में शामिल हुई। सारा अली खान की ट्रोल्स को दो टूक, में अपनी श्रद्धा से मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाती रहूंगी, जिसको जो कहना है कहें। कियारा आडवाणी की लग्जरी कारों के कलेक्शन में शामिल हुआ मर्सिडीज माइबाह 580, 2 करोड़ 69 लाख में खरीदी कार। कोलकाता के गुरदास कॉलेज में लगाई गई गायक केके की मूर्ति, फैंस ने पहली पुण्यतिथि पर मशहूर गायक केके को किया याद।